subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट और मैन विटनी यू टेस्ट, जो एक तरीके से नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जो डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करता है, खासकर नॉन पैरामीट्रिक डेटा को। इसमें हम दो ग्रुप के बीच में जो मीडियंस हैं उनको कंपेयर करते हैं, खासकर इंडिपेंडेंट या अनपेयर्ड डेटा को। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है या विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट क्या है, सब चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो पे का मेन फोकस रहेगा मैन विटनी यू टेस्ट और विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट के बारे में बात करें। इस टॉपिक की टॉपिक हमारे फार्मेसी 8 सेमेस्टर में इन्वॉल्व है, इसके अलावा एम फार्म और पीएचडी में भी इन्वॉल्व होते हैं। सो इफ यू वांट टू वॉच माय वीडियोस रिगार्डिंग द बायोस्टेट और आरएम, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। And if you want to download my notes, you can visit my website www.pharmacyconsensus.in. So let's discuss about the topic. So Wilcoxon rank sum test. उससे पहले हम समझते हैं कि नॉन पैरामीट्रिक डेटा जो है, खासकर बात करें विल्कॉक्सन टेस्ट की, उसमें दो आपके पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा साइन रैंक टेस्ट, एक होता है रैंक सम टेस्ट। साइन रैंक टेस्ट में बेसिकली हम जो है, जो साइन है नेगेटिव, डेटा में जो साइन है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही कंसीडर करते हैं। इसके अलावा हमारे जो रैंक हैं ये भी हम कंसीडर करते हैं। ठीक, जबकि रैंक सम टेस्ट में जो हमारा रैंकिंग है वही हम कंसीडर करते हैं, उनको हम सम करते हैं। इसमें आते हैं विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, जिसमें हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, और इसमें आते हैं हमारा विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट और मैन विटनी यू टेस्ट, दोनों ही सेम है। तो चलिए, सो विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट, सो इट इज़ ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट फॉर अनपेयर्ड एंड इंडिपेंडेंट डेटा। ये इंपॉर्टेंट है, अनपेयर्ड एंड इंडिपेंडेंट डेटा। ये आपके क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव बेस में, एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, अब बात करें डेटा की, होते हैं दो टाइप के, एक पैरामीट्रिक एक नॉन पैरामीट्रिक। अगर वो पैरामीट्रिक हुआ, इसमें केवल दो ही ग्रुप हैं और वो जो ग्रुप्स हैं या डेटा हैं वो अनपेयर्ड हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो हम यूज़ करते हैं अनपेयर्ड टी टेस्ट। अगर वो पेयर्ड हैं या मैच्ड हैं तो करते हैं पेयर्ड टी टेस्ट। लेकिन अगर डेटा नॉन पैरामीट्रिक होता है और उसमें दो ग्रुप ही हैं और डेटा अगर डिपेंडेंट या पेयर्ड हो, उसे हम करते हैं आपका विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। ठीक है, या विल्कॉक्सन मैच्ड पेयर टेस्ट भी बोलते हैं उसको। लेकिन अगर डेटा नॉन पैरामीट्रिक के साथ दो ही ग्रुप के साथ में अगर वो इंडिपेंडेंट और अनपेयर्ड है, तब हम यूज़ करेंगे मैन विटनी यू टेस्ट और द विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। It is also known as the Wilcoxon unpaired test or Mann Whitney U test, which is an alternative for the unpaired t test. It is used to compare the two unpaired data. टू अनपेयर डेटा के जो मीडियन है, क्योंकि नॉन पैरामीट्रिक डेटा में जो मेन सेंटर ऑफ टेंडेंसी क्या है, मीडियन है, जबकि पैरामीट्रिक डेटा में जो सेंटर ऑफ टेंडेंसी क्या है, मीन है। ठीक है, सो इन दिस टेस्ट सैंपल्स ऑफ टू ग्रुप्स आर पुल्ड टुगेदर इनटू वन कंबाइंड सैंपल्स फॉर द रैंकिंग फ्रॉम लोअर टू हायर। तो इस केस में हम जो डेटा हैं उसको एक ही मान लेते हैं। जो हमारे पास ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, इन जितने भी डेटा हैं उसको पुल्ड करके एक ही मान लेते हैं और उस बिहाफ पे रैंकिंग करते हैं, केवल रैंकिंग करने के लिए, लोअर टू हायर। एग्जांपल लेते हैं, जैसे डेटा हमारा 5, 2, 2, 4, 3, 4, 7, 8 है डेटा, तो सबसे लोएस्ट कौन सा है, इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं आपके स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट। तो हमारा जो डेटा हमारा क्या है, लोएस्ट हमारा 2 है, तो यहाँ पे नंबर 1 होगा। और जो कि यहाँ पे जो हैं, आप देखिए कि 2 और 2 दो बार है ना, तो जाहिर सी बात है एक नंबर 1 एक नंबर 2 होगा, लेकिन दोनों ही 2 हैं, तो किसको आप 1 और किसको 2 करोगे, है ना। तो उससे बेहतर है कि डेटा का सेम होता है तो रैंकिंग क्या होगा, इसके लिए आपका 1 और ये मानते हैं 2 मान लेते हैं, तो यह हो गया 1 + 2/2 करेंगे तो होगा 1.5। जो फाइनल रैंकिंग होगा वो होगा 1.5 और 1.5। फिर नेक्स्ट कौन सा है, 2 के बाद 3 होता है। अब 3 में क्या होगा, ये 1, 2 तो हो गया, ये 1, 2 मान लेते हैं, और ये हो गया 3, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 4.5, और ये भी 4 है ना, ये भी 4.5, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 4 है, तो एक क्या होगा, एक मान लेते हैं 4, एक मान लेते हैं 5, तो आपका 4 + 5/2 कर लो उसका एवरेज, तो हो गया 4.5। अगर 3 बार 4 होते तो रैंकिंग जो है 4, 5 और 6 का एवरेज निकालते, 4 + 5 + 6/3 करते। ठीक है, इसके बाद देखिए ये 4, 5 हो गया,
अब 6 पे यहाँ पे आएगा, 7 पे यहाँ पे आएगा, 8 यहाँ पे आएगा। हमारे पास कुल कितने सैंपल्स हैं? 8 सैंपल्स हैं टोटल, रैंकिंग भी 8 हो गया, मतलब ईजी है। ठीक, अब हम निकालते हैं फार्मूला से कि हमारा जेड स्कोर क्या होगा मैन विटनी यू टेस्ट में। तो ये होता है हमारे पास जेड इज इक्वल टू यू अंडर इन ब्रैकेट मॉडुलस यू माइनस मीन अपॉन एस डी। ठीक है, और आपका जो R1 और R2 क्या होगा? सम ऑफ द रैंक होगा, इसमें यूज़ होने वाले हैं और डेटा वगैरह, जहाँ पे ये आपका U और U2 है। अब यहाँ पे मीन तो पता है, मीन क्या है? मीन इज़ द N1 इंटू N2 अपॉन 2, ये हमारा फार्मूला है मीन का। ठीक है, और एस डी क्या है? एस डी इक्वल टू अंडर रूट N1 इंटू N2 इंटू N1 प्लस N2 प्लस 1 अपॉन 12, ये फार्मूला है हमारा एस डी का। जहाँ पे अब इस U की बात करें, U के दो फार्मूला हैं। U1 के लिए अगर डेटा बात करें इसके लिए, तो यहाँ पे U1 हो जाएगा, यहाँ पे U2 हो जाएगा। तो फॉर U1 N1 इंटू N2 प्लस N1 इन ब्रैकेट N1 प्लस N1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस R1। एंड U2 के लिए होगा N1 इंटू N2 प्लस N2 इन ब्रैकेट N2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस R2। सेम चीज़ें हैं, यहाँ पे ये सेम होगा, यहाँ पे जहाँ पे U1 में N1 होगा और यहाँ पे N2 होगा, सब कुछ यहाँ पे R1 या R2। लेकिन हमको ये जो डेटा है उसमें अप्लाई कौन सा करना है? ठीक है, कौन कौन सा अप्लाई कर सकते हैं? तो दो चीज़ें हैं। पहले याद रखिए कि जो सम ऑफ रैंक है, जो इसको हम लोग सम करेंगे, है ना, इसको हम लोग सम करेंगे, तो उसका जो रैंकिंग सबसे लोएस्ट होगा वो हमारा होगा, हम उस U को यूज़ करने वाले हैं, यूज़ करेंगे। तो अब इस केस में दोनों जो सैंपल नंबर है, दोनों के पास क्या है? N4 है और N4 है। तो इस केस में आप रैंक को सम कर लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ N1 लेस देन N2, अगर N1 का जो नंबर है N है वो अगर N2 से छोटा है तो हम ये यूज़ करेंगे। अगर N2 छोटा है N1 से, है ना, तो हम ये यूज़ करेंगे फार्मूला। लेकिन अगर सेम हो तो क्या करेंगे? जहाँ पे R का वैल्यू क्लोएस्ट हो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपका ये सेम है, N1 और N2 दोनों सेम है, ये N1 हो गया, ये N2 हो गया, तो उस केस में आप इसको रैंकिंग कर दीजिए और आपको सम कर दीजिए। तो R का सम क्या हो गया? ये R का सम निकाल लेंगे तो होगा आपका 3 6 9 और 4 हो गया 13.5, है ना। ये जोड़ लेंगे तो क्या हो गया? 7 3 10 और 18 4 22.5, ये हो गया R1 और R2, ये हो गया 22.5, है ना। इसको फिर से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो हम जो है, जो लोअर वैल्यू है, हम R1 यूज़ करेंगे, मतलब हमारा जो U होगा वो होगा U1 का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इस फॉर्मूला पे। तो यहाँ पे क्या होगा? Z इज इक्वल टू मॉडुलस U1 मीन अपॉन SD, ये यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि इजी होगा। तो क्वेश्चन है चेक द एवरेज मार्क्स ऑफ ईच बैच इज सिमिलर और डिफरेंट। हम लोग दो बैच डिवाइड कर दिए हैं, रेंडमली सैंपल किए हैं। एक में हमारा सैंपल जो N1 है वो यहाँ पे 5 है और एक में यहाँ पे N1 5 है और N2 क्या है? 4 है। ठीक है, ये हमारे पास R1 की वैल्यू है, ये हमारे पास R2 की वैल्यू है। सेम है, हम लोग से 8 10 7 9 8 6 9 10 5 ये सब डेटा हमको मार्क्स मिल गए। सबसे लोएस्ट कौन सा है? 5 है, इसलिए 1 कर दिए। फिर देखिए 6 है तो ये 2 कर दीजिए, 7 फिर है वो 3 कर दीजिए, फिर 8 और 8 2 टाइम्स है तो क्या हो गया? 4 और 5 का एवरेज कितना हो गया? 4.5 और 4.5। फिर 9 देखिए, 9 में 2 बार है, 9 और यहाँ पे 9, तो ये हो गया 6 और 7, तो इसलिए 6.5 और 6.5 क्योंकि दोनों का एवरेज होगा। फिर 10 कितने बार है? 2 टाइम्स है, तो इसलिए आपका 8 और 9, तो क्या हो गया? 8.5 और 8.5। तो कुल हमें 9 सैंपल है और 9 हमने ट्रैकिंग कर दिया। इनको प्लस कर दिए, सम कर दिए, हो गया 27, ये हो गया 18। तो एक तो N1 छोटा है तो भी हम U2 यूज़ करेंगे और R2 भी छोटा है तो भी हम U2 यूज़ करेंगे। अब दोनों में से कोई भी कर सकते हो, तो इस केस में U2 हम लोग प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो आप Z निकाल लीजिए। Z क्या है? U माइनस मीन। तो पहले मीन निकाल लेते हैं।
है ना, N1 N2 और एज निकाल लेते हैं, फिर हम U निकालेंगे, फिर ये निकल जाएगा वैल्यू। तो फर्स्ट पहले क्या होगा हमारा, फर्स्ट हमारा होगा हाइपोथेसिस क्या होगा H1 या सॉरी H नॉट या नल हाइपोथेसिस जहाँ पे वैल्यूज जो हैं सिमिलर होंगे। सेकेंड है हमारा H अल्टरनेट या H1 जहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंट होगा इन दोनों बेस के बीच में। पी वैल्यू हमने सेट कर दिया 0.05, जो अल्फा वैल्यू है 0.05, या बोले हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है 5% है, या बोले कॉन्फिडेंशियल इंटरवल कितना है 95%, सेम ही है। जहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होती है 1.96। ठीक, तो अब कैलकुलेट द सम ऑफ रैंक, हमने रैंक्स कर लिया, तो R1 हो गया 27 और R2 हो गया 18, तो हम लोग U2 फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मीन ये निकालेंगे तो मीन क्या होगा N1 इंटू N2, तो 4 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 2 हो गया 20/2 इजक्वल टू 10, तो ये हो गया हमारे पास मीन आ गया 10। फिर निकालते हैं एच डी क्या है अंडर रूट N1 इंटू N2 इन ब्रैकेट N1 प्लस N2 प्लस 1 अपॉन 12, तो N1 क्या है 5 इंटू 4 इंटू इन ब्रैकेट 5 प्लस 4 प्लस 1 अपॉन 12, तो कितना हो गया 15 इंटू 10, है ना, ये हो गया 20 हो गया, 5 इंटू 4 20 हो गया, और 5 प्लस 4 प्लस 1 हो गया 10, तो 20 प्लस 10 अपॉन 12, तो ये हो गया 200 अपॉन 12 का अंडर रूट, है ना, तो ये हो गया 16.6, तो वैल्यू आ गया 4.07 आपकी वैल्यू एस डी का। क्योंकि यहाँ पे N1 बड़ा है N2 से, या बात करें N2 छोटा है N1 से, या ये बात करें कि R2 स्मॉलर देन R1, तो इस केस में हम यूज़ करेंगे फार्मूला ऑफ द U2। तो U2 क्या होता है N1 इंटू N2 प्लस N2 इन ब्रैकेट N2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस R2, तो N1 क्या है 5 इंटू 4 इन ब्रैकेट 4 इंटू 5, है ना, तो क्या गया, क्योंकि N2 क्या है, N2 हमारे पास यहाँ पे क्या है N2 4 है, तो 4 प्लस 1 क्या हो गया 5 हो गया, और 5 इंटू ये क्या है आपका N2 5, N2 क्या है 4 ही है, तो इसलिए 4 इंटू 5 अपॉन 2 कर दो, तो हो गया 20 अपॉन 2, तो हो गया 5 इंटू 4 20 प्लस 4 इंटू 5 20 अपॉन 2 10 हो गया, प्लस 10 माइनस 18, तो हो गया 12 हमारा U का वैल्यू, इसका वैल्यू U का वैल्यू, यहाँ पे U हम यहाँ पे पुट करेंगे 12 वैल्यू, तो ये हो गया हमारा मॉडुलस 12 माइनस 10, 12 क्या है U का है, 10 क्या है मीन है, अपॉन 4.07, तो आंसर आता है 0.49, जो कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है दिस इज द लेस देन द टेबलेटेड वैल्यू, मीन्स ये जो वैल्यू हमने सेट किया था 1.96 उससे ये लोअर है। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो H नॉट है वो एक्सेप्टेड है, मीन्स एवरेज मार्क्स हैज़ द सिमिलर, दोनों बेच के बीच में जो मार्क्स है वो सिमिलर अचीव हुए हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक और, चेक द बोथ ग्रुप आर सिमिलर और डिफरेंट बाय द मेन वेटनी यू टेस्ट, तो जहाँ पे हमारे पास सैम्पल नंबर सेम है n इजक्वल टू 4 n इजक्वल टू 4, तो फर्स्ट काम क्या है आपको करना है रैंक करना है। अब यहाँ पे 3 7 9 5 2 4 6 8, या तो आप ऐसे कर लीजिए या आप इसको लोअर टू हायर में अरेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट कौन सा है 2 वैल्यू है, 2 और है क्या नहीं है, इसलिए 1 रैंक हो गया। फिर देखिए आपका कौन सा है ये 3 है तो 2 हो गया, फिर 4 है 3 हो गया, फिर 5 है 4 है ना, और 6 फिर है 5 हो गया है ना, फिर 7 आपका 6 हो गया, और 8 क्या हो गया 7 हो गया, और 9 क्या हो गया 8 हो गया। तो इस तरह से रैंकिंग कर देंगे, इनको सम कर देंगे तो हो गया 20, ये हो गया 16। तो R2 क्या है स्मॉलर है, तो हम लोग U2 यूज़ करेंगे। तो पहले हम लोग सेट करते हैं हाइपोथेसिस H अल्टरनेट या H नॉट और H अल्टरनेट। H नॉट मतलब सिमिलर, H अल्टरनेट मतलब डिफरेंट। सिग्निफिकेंस लेवल हमने सेट कर दिया है 0.05 के लिए, 1.96 हो गया है। मीन निकाल देते हैं तो क्या होगा N1 इंटू N2 अपॉन 2, तो कितना हो गया 4 इंटू 4 अपॉन 2 हो गया 8। एच डी निकाल लेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे तो सेम ही है, तो N1 इंटू N2 प्लस इंटू N1 प्लस N2 प्लस 1, तो हो गया 4 इंटू 4 16, 4 प्लस 1 हो गया यहाँ पे हाँ ठीक 16 इंटू
ये हो गया 4+4+1 हो गया 9/12, तो ये हो गया 144/12, ये हो गया 12 का अंडर होगा 3.46। अब निकालते हैं u, कौन से निकालेंगे, u2 हम लोग यूज़ करेंगे, फार्मूला में हम लोग u2 यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास रैंक 2 छोटा है। तो ये क्या है, n1 इंटू n2 क्या हो गया 4 इंटू 4 16 प्लस n2 क्या है 4 और n2 क्या है 4+1 5, तो 5 इंटू 4 20/2 10 हो गया, तो हो गया 10 माइनस 16, क्यों R2 क्या है 16 है, तो ये हो गया हमारे पास 10 की वैल्यू। यहाँ पे पुट कीजिए z इज इक्वल टू मॉडुलस 10 माइनस 10, क्योंकि आपका जो u है वो भी 10 है, आपका जो मीन है वो भी आपका, सॉरी यहाँ पे मीन आपका 8 है, इसको मैं दौर से ठीक कर लूँगा, मीन 8 है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगा क्या होगा 2/3.46 है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो वैल्यू हम लोग कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, उससे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ कर लेंगे, टू अपान 3 क्या है 46 आ गया, आंसर आ गया 5.57, ठीक है, क्या आ गया 0.57, याद रखिए 0.57। तो जो आंसर आ गया वो आ गया, जेड की वैल्यू आ गई 0.57। तो अल्टीमेटली क्या है, जेड कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन जेड टेबलेटेड वैल्यू, मीन्स एच नॉट या सॉरी एच नल हाइपोथेसिस या फिर एच नॉट एक्सेप्टेड, मीन्स क्या हो गया, बोथ आर सिमिलर, ठीक है, दोनों पे सिमिलर ही नंबर्स शो हो रहे हैं 2 6 8 4 1 3 5 7, है ना। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं आपका मेंस Whitney U test or Wilcoxon rank sum test. I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment in the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you. Keep watching.